प्रोफेसर CS दुबे जी, अभी आप तस्वीर देखिए, अभी हमें मोटे मोटे पत्थर, सिर्फ मलबा, सिर्फ हमें दलदल जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है, लेकिन कल ऐसा नहीं था। यहाँ तो बड़ी बड़ी इमारतें थी, यहाँ तो लोग थे, तो रिहायशी इलाका था। ऐसा क्या हुआ? ऐसा प्रकृति की तरफ से क्या अलार्म बजा? इतने वेग के साथ मलबा आता है और सब कुछ तबाह करके ले जाता है, सपाट मैदान में तब्दील कर देता है। मैंने आपको बताया। हेलो, जी जी बोले सर। आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। मैंने आपको बताया कि जो अगर आप वहाँ की स्लोप्स देखें तो एग्जैक्ट जो स्लोप्स हैं, अगर ऊपर से कोई भी लैंडस्लाइडिंग होती है और मलबा आता है, चाहे वो डैमिंग के बाद डैम टूटने, जो आर्टिफिशियल डैम टाइप का लैंडस्लाइडिंग होती है, वहां से जब वो मलबा आता है पानी के साथ, तो मडी फॉर्म में भी आता है और ड्राई फॉर्म में भी आता है। और वो जब जाता है तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट अपनी स्लोप में ही जाएगा। वो टर्न जैसे नदी हो रही थी वैसे कभी नहीं होगा। मैंने और भी वो देखी है इसकी मूवीज, मैंने देखा है लोग भाग रहे हैं और ऊपर से मलबा आके उनके ऊपर गिर रहा है और वो जो है एकदम उसके बाद सारा गायब हो जाता है। तो वही हुआ है बिल्कुल सामने। जो पुरानी नदी का जो फ्लो था और जो पुरानी नदी का जो फैन था, उसी के ऊपर ही दोबारा एक ओवरलैपिंग हो गई है और सारा का सारा मलबा उसके ऊपर आ गया है। और जो लोग नीचे दबे हुए हैं, मुझे भगवान की दया से हम कुछ लोग जितने बचा सकते हैं हम लोग बचा लें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हादसा है। और ऐसे हादसे में ना जीपीआर चल सकता है, क्योंकि उबड़ खाबड़ हो गई सब जमीन। कहीं जी जहाँ प्लेन है वहां पे आप जीपीआर चला सकते हो या कोई इंस्ट्रूमेंट चला के इंफ्रारेड से या किसी से देख सकते हो। पर बहुत डिफिकल्ट है ऐसी जगह पे, यहाँ पे पानी भी हो, वेट भी हो, और क्या कहते हैं कि ऐसी कंडीशंस हो, वहां पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट से भी काम करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सर, एक तरफ तो मलबा है, उस मलबे से नीचे निकालना है लोगों को, दलदल जैसा बन गया है, वहां से निकालना है। और मौसम भी साथ नहीं दे रहा है ना, मौसम भी लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा। बीच में मौसम ठीक हुआ तो हेली सेवा को शुरू किया गया ताकि रेस्क्यू दलों को पहुंचाया जाए। एक हवाई यातायात ही ऐसा जरिया नजर आता है जिससे अतिरिक्त दल को मौके पर पहुंचाया जा सके, क्योंकि तमाम रास्ते तो टूटे हुए हैं, तमाम रास्ते तो क्षतिग्रस्त हैं, जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है और उन सड़कों को बनाकर फिर जाया जाए बहुत देर हो जाएगी। इसलिए अभी राहत की बात यह है कि हवाई सेवा को जरूर शुरू कर दिया गया था। डॉक्टर डीडी चुनियाल, जियोलॉजी के प्रोफेसर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, हम यही बात कर रहे हैं, हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या होगा। ये तो समझ में आ रहा है कि नेचुरल फ्लो जो है नदी का वो उसकी तरफ बढ़ा और वहां जो आबादी बस गई थी उसको तबाह कर दिया, लेकिन ऊपर ऐसा क्या घटित हुआ होगा कि ये इतनी तेज पानी, इतनी ताकत के साथ पानी मलबे के साथ बह रहा था? मैडम जी, मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया था, उसको आपने कई लोगों ने देखा भी है। जैसे मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं कि जो खीर गंगा है, खीर गंगा के उद्गम पर स्नो कवर्ड एरिया है टोटल। और वहां पर पहले ग्लेशियर रहे होंगे, लेकिन अब ग्लेशियर नहीं है, ऐसा बड़ा ग्लेशियर नहीं है, लेकिन छोटे मोटे जो फ्लो है वो वहां पर बनता रहे, इस तरह का है। अब हुआ क्या है कि इस ग्रीष्म काल में जो वहां पर की स्नो है वो स्नो मेल्ट हुआ, अधिक ज्यादा मेल्ट हुआ होगा। बारिश भी थी तो बारिश में और ज्यादा मेल्ट होता है, तो रेनफॉल का वाटर भी कलेक्ट हुआ। तो इससे क्या हो गया कि इस एरिया में छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, गड्ढे हैं जी। और उन गड्ढों में पानी भरा हुआ है। और मैंने दिखाया भी है कि काले काले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब उसी के परिणाम है। ये अब ये जो है इनमें पानी भरा और माना कोई ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो होने के कारण, क्योंकि ये मतलब मोरेनिक मटेरियल के बने होते हैं, ये पक्के उसके पत्थर के तो बने होते नहीं, या रॉक पर तो बने नहीं होते। ये मोरेनिक मटेरियल में बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो ये कंडीशन यहां पर हुई है। और इसके साथ साथ जी इसको चला रखा क्या? हाँ, तो इसके साथ साथ क्या है कि वो पानी